डॉक्टर रवि गौड़ से लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए पेंसिल्वेनिया से कुछ घंटों पहले ही समाचार आया है कि हमारे सीडीसी ने, अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल ने, कोविड पेशेंट के साथ कांटेक्ट होने के बाद क्वारंटाइन के जो रूल थे उसमें बहुत मूलभूत फ़र्क किया है, ऐसा शायद लगता है। उसके वजह से हमारे स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस और ये पूरे पैंडेमिक ख़त्म होने में बहुत ही आमूलाग्र बदल हो जाएगा। इसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो एक बात है, थोड़ी बदतमीज़ी की है लेकिन सच है, इसलिए पहले कह देता हूँ। देखो, हमारा जो सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल है, पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। मतलब वो दुनिया अपने खुद के एजेंसी के नाम कुछ भी डाल दे, केजीबी, बीबीसी, डीडीटी, आईपीएल, नाम चाहे कुछ भी हो, पूरी दुनिया सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल के तरफ देखती है। वो जो कहती है वैसा बाद में पूरी दुनिया में हो जाता है। ये बदतमीज़ी की बात है लेकिन सही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आइसोलेशन और क्वारंटाइन में फ़र्क क्या है। ये भी काफ़ी लोगों को अब तक मालूम नहीं है। अगर आपको खुद को कोविड-19 हुआ है तो आप खुद को आइसोलेट करेंगे। मतलब हमारे प्रेसिडेंट ने जो ट्वीट भेजा था कि मैं क्वारंटाइन कर रहा हूँ, वो ठीक नहीं था। वो आइसोलेशन है। अगर आपको कोविड हुआ है तो आप आइसोलेशन में जाएंगे। अगर कम सिम्टम है तो 10 दिन के लिए, ज़्यादा है तो 20 दिन के लिए। अगर आपको कोविड हुआ है और आपके निजी और क्लोज संपर्क में कोई आता है और अगर वो हाई रिस्क संपर्क होता है तो वो आदमी क्वारंटाइन में जाता है 14 दिन के लिए। तो ये हाई रिस्क कॉन्टैक्ट कैसे डिसाइड करते हैं? सपोज आप एक जग्गू भैया है, आप उनसे वेंसडे सुबह 8 बजे उनका टेस्टिंग हुआ था। तो जग्गू भैया को कोई लक्षण नहीं है लेकिन ऐसा है, उन्होंने टेस्ट किया था किसी भी कारण के लिए और आप जग्गू भैया के कांटेक्ट में आए थे। तो आपको ये देखना है कि जग्गू भैया मंडे सुबह 8 से आपका और जग्गू भैया का क्या कांटेक्ट था, मतलब 48 घंटा पहले। मानो जग्गू भैया के थोड़े सिम्टम्स है, उनको सिम्टम चालू हो गए थर्सडे को सुबह 8 बजे, तो सिम्टम उसके पहले 48 आवर्स जाएंगे। तो उनको सिम्टम चालू होने से पहले, अगर उनको सिम्टम आए थर्सडे को और टेस्टिंग किया फ्राइडे को, फिर भी आपका उनसे कांटेक्ट कब से देखने का? 48 आवर्स पहले से। सो ट्यूसडे मॉर्निंग 8 बजे से आप जग्गू भैया के कांटेक्ट में कैसे आए थे? अब ये कांटेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है? कांटेक्ट का डेफिनेशन सीडीसी का था, फॉर विदिन 6 फीट more than 15 minutes without wearing a mask. If it goes beyond 15 minutes, फिर इसका फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पीपी पहनी थी या वो पेशेंट ने पहनी थी या नहीं पहनी थी। तो इसका मतलब ये क्लियर डेफिनेशन था। अभी वो लोग क्या कह रहे हैं कि अगर आपका कांटेक्ट वो आदमी के साथ 15 मिनट से ज़्यादा एक टाइम लगातार नहीं लेकिन 24 आवर्स पीरियड में क्यूमुलेटिव देखेंगे। मतलब अगर आप और जग्गू भैया पोस्ट ऑफिस में साथ में काम करते हैं तो सुबह 1 मिनट पार्किंग लॉट में मिले, 1 मिनट एलिवेटर में मिले, चाय पीने के लिए गए थे 2 मिनट, आप पोस्ट ऑफिस में है तो चाय पीने के लिए गए थे 3 घंटा, तो 3 घंटा आप साथ में थे। तो ये मजाक था। तो क्यूमुलेटिव पूरे 24 घंटों में देखने का कि 15 मिनट से आपका कांटेक्ट ज़्यादा होता है क्या, और अगर वो कांटेक्ट ज़्यादा होता है तो फिर इसका मतलब आपका क्लोज कांटेक्ट हो गया और आपको क्वारंटाइन करना ज़रूरी है। ये अगर मसला मसला आ गया तो हम लोग का स्कूल, कॉलेज तो सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि कैसा कैलकुलेट करेंगे? आप कोवर्कर को तो मिलते रहते हैं ना, मोर देन। इसका मतलब ये है कि सब लोग पुश कर रहे हैं मास्क के बारे में। मैं मास्क के खिलाफ कोई नहीं कह रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, आपको कह रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, मास्क पहनते रहिए। अभी दूसरा कुछ अभी हाथ में नहीं लग रहा है। तो जो मास्क आदमी पहनता है और दूसरा पहनता है तो खुद पहनने से थोड़ा ही प्रोटेक्शन होता है, दूसरे ने मास्क पहनने से आपका ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है। तो एवरीबडी इज पुशिंग यू नाउ टू वेयर द मास्क। ये सीडीसी ने कैसा सोच लिया? एक 6 प्रिजनर्स थे, वो अमेरिका के एक स्टेट में दूसरे स्टेट से आए थे और वो क्वारंटाइन सेंटर में थे। एक 20 साल का नौजवान, वो प्रिजन में काम करता था, उनके कांटेक्ट में आया था। उसने मास्क भी पहना था, गॉगल भी पहने थे, सब प्रोटेक्शन पूरा पहना था। वो जो प्रिजनर्स थे, उन्होंने, वो जो कैदी थे, उन्होंने
2-3 कॉन्टैक्ट के दौरान मास्क नहीं पहना था, लेकिन वो कॉन्टैक्ट एकदम थोड़ा 5-10 सेकंड के लिए था। वो 6 के 6 पेशेंट कैदियों को कोविड का डायग्नोसिस हो गया। लेकिन वो जो 20 साल का आदमी जिसने उनके साथ काम किया था, वो क्वारंटाइन में नहीं गया, क्योंकि उसका डेफिनेशन के मुताबिक लेस दैन 6 फीट, मोर दैन 15 मिनट्स विदाउट मास्क नहीं था। बाद में उन्होंने वीडियो से एनालिसिस किया उसका पूरा फुटेज का, और उनके ध्यान में ये आया कि उस आदमी ने 17 मिनट उनके साथ बिताए थे क्यूमुलेटिव। सो उनका मानना अभी ये है कि 15 मिनट लगातार की ज़रूरत नहीं है। अगर 15 मिनट 24 घंटे के पीरियड में भी हो जाते हैं तो उसको क्लोज कांटेक्ट मानना चाहिए और फिर वो लोगों को क्वारंटाइन करना चाहिए। अगर ऐसा रूल आया तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि भारत ऐसा अगर सीडीसी ने किया तो वो कहते हैं ना कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अभी उसका उल्टा ही है। अगर ये अमेरिका में आया तो खींचते पीटते वो इंडिया में भी लेके आएंगे। फिर हम लोग के वर्क फोर्स का क्या करेंगे, इकोनॉमी कैसे खोलेंगे। अभी इसके बारे में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल थियोरी चालू है जिसको कहते हैं ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन। उसके बारे में मैंने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल वीडियो बना रहा हूँ, 1-2 दिन में आपके सामने डालूंगा। एक हिंदी शेर से इसका अंत कर देते हैं, क्योंकि हम अमेरिका में क्या हो रहा है आपको कह रहे हैं। आशियाने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो, सारे आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, सारे दुनिया के रंज गम देके मुस्कुराने की बात करते हो, हमको खुद अपनी खबर नहीं यारो, तुम ज़माने की बात करते हो। डॉक्टर रवि गोडसे लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपने पसंद किया तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी बोल देना। धन्यवाद।